बैक टू योर ऑन चैनल ऑनलाइन नेटवर्क। मेरा नाम है उज्जवल झा और हमने पिछले वीडियो में जो है पार्ट 2 में हमने चैप्टर नंबर 3 जो अपना कंप्लीट कर लिया था, ज्योग्राफी का मानक भूगोल के मूल सिद्धांत पर। आज मैं चैप्टर नंबर 4 लेकर आया हूँ आप लोग के लिए, जो कि हमारा होगा मानव विकास। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, जो मैंने बताया कि मानव विकास है हमारे चैप्टर का नाम। तो मानव विकास तो मैंने बता दिया, उसका पहले अर्थ जान लेते हैं कि मानव विकास है क्या। तो मानव विकास अर्थ, मानव विकास से तात्पर्य ऐसे विकास से है जो मानव के जीवन में विकल्पों की वृद्धि करे। ठीक है, विकल्पों की वृद्धि करे, मानव का समय के अनुसार आर्थिक स्थिति व मानसिक स्थिति में वृद्धि होना, जिससे मानव एक सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। इसी को मानव विकास कहते हैं। ठीक है, मानव का विकास होना। ठीक है, इसका आप नोट कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा है मानव विकास के घटक, मैंने आपको मानव विकास की डेफिनेशन बताया और उसके बाद अब है मानव विकास के घटक। तो मानव विकास के 3 घटक हैं। पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा संसाधन तक पहुंच। तो ये 3 घटक हैं, इसको शॉर्ट में बता देता हूं मैं। स्वास्थ्य यानी अच्छा स्वास्थ्य होना, दूसरा शिक्षा यानी ज्ञान प्राप्त कर लेना। स्वास्थ्य का ये हो सकता है दीर्घ यानी फिर लंबा जीवन जीना, शिक्षा यानी ज्ञान प्राप्त कर लेना और संसाधनों तक पहुंच। ये तीनों चीजें, इसको एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा था कि इसके घटक 3 घटक हैं। तो पहला घटक जो है ये स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य से तात्पर्य यह है कि एक अच्छा एवं दीर्घ जीवन जीने के लिए स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है कि एक स्वास्थ्य से तात्पर्य यह है कि एक अच्छा एवं दीर्घ जीवन जीने के लिए स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, ये मानव विकास का पहला घटक है। तो अब यह है शिक्षा, दूसरा घटक है। तो शिक्षा, ज्ञान प्राप्त करना भी मानव विकास का सबसे बड़ा घटक है। क्या करना? ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए पूर्ण साक्षरता दर और सकल नामांकन, यानी जिसे हम डिग्री कहते हैं ना, बीए की डिग्री और ग्रेजुएशन की डिग्री जो होती है, कोई सी भी डिग्री, यानी सकल नामांकन डिग्री का अनुपात के आधार को माना जाता है। यह मनुष्य के ज्ञान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। संसाधन तक पहुंच, तो यह मानव की आर्थिक दशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्योंकि यदि मनुष्य की आर्थिक शक्ति अच्छी होगी तो मानव के क्रय शक्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी अगर मनी होगा, यानी अगर पैसा होगा, तो मनुष्य जो है उसकी पहुंच दोगे वो सभी संसाधन तक आसानी से होगी। तो इससे क्या करा जा सकता है? मानव के क्रय शक्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा वृद्धि और विकास। तो वृद्धि और विकास में जो है अंतर क्या है, इसको स्पष्ट करते हैं। तो सबसे पहले वृद्धि नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों हो सकता है और विकास सदैव सकारात्मक होता है। ठीक है, वृद्धि क्या नकारात्मक सकारात्मक दोनों हो सकता है, विकास सदैव सकारात्मक होता है। वृद्धि मूल्य निरपेक्ष होता है, विकास मूल्य सापेक्ष होता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास जो है वो गुणात्मक होता है। अब इसको मैं समझाता हूँ। वृद्धि और विकास ये दोनों चीज है समय के संदर्भ में परिवर्तन को बतलाते हैं। ठीक है, उसके बाद वृद्धि जो है वो सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है, लेकिन एक विकास जो है वो सदैव जो है सकारात्मक होगी। कब होगी? जब वृद्धि में सकारात्मक वृद्धि होगी। किसी चीज में जो है जब सकारात्मक वृद्धि होगी तो वह विकास कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि वृद्धि तो देखो, जब जन्म दर या फिर मृत्यु दर जब घटेगी तब भी वृद्धि है और जब बढ़ेगी तब भी वृद्धि है, लेकिन
किस संदर्भ में हो रहा है? अगर सकारात्मक के संदर्भ में हो रहा है, सकारात्मक वृद्धि हो रही है, तो क्या कहलाएगा? विकास। और विकास तब भी कहलाएगा जब वहां देखो, एक मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं मैं, एक एरिया है, उस एरिया में वृद्धि तो हो रही है, जनसंख्या में लगातार वृद्धि तो हो रही है, लेकिन वहां आसपास में अच्छे मार्केट नहीं बन रहे, ठीक है, मार्केट का एरिया नहीं बन रहा, अच्छे संसाधन नहीं है वहां पे, ठीक है, तो वो क्या है, तब वो वहां पे विकास नहीं हो रहा, तब वो सिर्फ वृद्धि हो रही है। क्या किसमें हो रही है? जनसंख्या में वृद्धि। और जब वहां पे अच्छी मार्केट एरिया बन जाएगी, या फिर जनसंख्या के यानी जनसंख्या के साथ साथ एरिया का भी डेवलपमेंट हो रहा है, तब वो क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। क्योंकि वहां क्या हो रहा है? जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और विकास भी हो रहा है एक तरफ, तो दोनों मिलकर क्या है? यानी सकारात्मक वृद्धि हो रही है। तो सकारात्मक वृद्धि का मतलब है विकास, तो विकास हो रहा है। तो इसको नोट कर लीजिए, मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया, इसको वृद्धि और विकास का ये अंतर है। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा है 2 दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों का नाम है ये, ठीक है, तो जिन्होंने मानव विकास की अवधारणा जो दी थी, उनके नाम है, दोनों ही अर्थशास्त्री थे, जिसमें एक भारत के थे और एक पाकिस्तानी थे। तो इन दोनों के नाम जो है डॉक्टर महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तानी थे, मैं लिख देता हूँ पाक, और डॉक्टर अमृत सेन, ये इंडियन थे, ठीक है। तो ये दोनों जो थे ये दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्री थे। उसके बाद मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन जो है डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था, ठीक है। तो आपको एक चीज बता देता हूं मैं कि डॉक्टर महबूब उल हक जो थे वो एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, पाकिस्तान के थे वैसे। तो 1990 में जो है उन्होंने ये सारी बातें बताई थी कि मानव का विकास जो है वो किन पर आधारित होता है, मतलब वृद्धि और विकास, इन सब चीजों के बारे में इन्होंने 1990 में बताया था, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने ये हमारा जो आज कंप्लीट हुआ है चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी का, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो हमारा है बुक, उसके मानव विकास जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है। तो उसका पार्ट 1 था ये, जो आज हमने कंप्लीट किया है। मैंने सारे टॉपिक्स को अच्छे से डिफाइन किया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और पार्ट 2 जो है वो मैं जल्दी से प्रोवाइड करूँगा आपको, और उसमें जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होंगे। आज तो बस समझ लीजिए कि एक बेसिक पढ़ाया मैंने, जो कि बेसिक में कुछ पॉइंट्स थे, कुछ क्वेश्चंस थे, उसी से कुछ पैराग्राफ जो थे उसी से जो है क्वेश्चन बनते हैं और आंसर भी बनते हैं। तो आज जो जितना मैंने पढ़ाया, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, कीप सपोर्ट, कीप लर्निंग विद ऑनलाइन एडुवर्क। थैंक यू, जय हिंद।